हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे 100 प्रश्न जो हैं, पूरी हरियाणा जीके का निचोड़ आपको इस वीडियो में करवाया जाएगा दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप एचएससीसी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों 30 जुलाई 1919 को जो है गांधी जी को हरियाणा के हिसार जिले से गिरफ्तार किया गया था, याद रखिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्पेस साइंटिस्ट कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था करनाल जिले में, याद रखें। ठीक है। आगे, मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना जो है दोस्तों वो 1980 में की गई थी, याद रखें। 1980 में की गई थी। चौथा प्रश्न है, कौन सा राज्य हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो दोस्तों हेमू के नाम से जो प्रसिद्ध था वो था सम्राट हेमूचंद्र विक्रमादित्य, जो है हेमू के नाम से प्रसिद्ध था, जिन्होंने पानीपत की द्वितीय लड़ाई लड़ी थी अकबर के साथ, जिसमें इनकी हार हुई थी। ठीक है। आगे है, कौन सा स्मारक हिसार जिले में है? दोस्तों ये है फिरोज शाह पैलेस, बरसी गेट और गुजरी महल, तीनों ही दो हैं हिसार में स्थित हैं, तीनों ही स्मारक दोस्तों। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखें कि क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों सिरसा, याद रखें। सिरसा इसका सही जवाब होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय पानीपत क्षेत्र में से नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो पानीपत क्षेत्र से जो है नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया था, याद रखिए दोस्तों, इमाम अली कलंदर ने। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 1857 की क्रांति के समय रेवाड़ी क्षेत्र से नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो रेवाड़ी क्षेत्र से किया था दोस्तों राव तुलाराम ने। बार बार पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न, राव तुलाराम इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। अंतर्राष्ट्रीय अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थापित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय और अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित है, याद रखें दोस्तों। आगे, हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? हरियाणा हमारा जो है दोस्तों वो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ था और अपना स्वतंत्र अस्तित्व किया था। तो 1 नवंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हरियाणा का अधिकतम बाघ किस मृदा प्राधान्य का है? तो हरियाणा का अधिकतम बाघ जो है दोस्तों रेतीली दुमिट्टी मृदा का है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मृदा जो है रेतीली दुमिट्टी प्रकार की पाई जाती है, याद रखें। अगला है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत है? तो हरियाणा का उच्च न्यायालय दोस्तों चंडीगढ़ में कार्यरत है, याद रखें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा का उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई थी? तो हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में 1966 में हुई थी, याद रखिए दोस्तों। आगे, हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? दोस्तों सकंद पुराण में जो है हरियाणा को हरियाला नाम से कहा गया है, से पुकारा गया है। ठीक है, सकंद पुराण में, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा का एकमात्र मुख्यमंत्री जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं तो ये हैं चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें रेलवे लाइन नहीं है वो है मेवात, जिसे अब नू कर दिया गया है, याद रखिए दोस्तों। आगे, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? दोस्तों हरियाणा का जो है 57% क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है, याद रखें। 14 जिले जो हैं एनसीआर के अंतर्गत आते हैं हरियाणा के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का जो है दोस्तों पानीपत शहर वह बुनकरों के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखें। इसका पानीपत इसका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला कागज़ और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का दोस्तों यमुनानगर जिला जो है वो कागज़ और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिए। आगे है, हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? याद रखें कौन सा है दोस्तों वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए? अंबाला जिला जो है वो वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिए। जिसे साइंस सिटी भी कहा जाता है अंबाला जिले को,
आगे है सांपला और महम विधानसभा सीटें किस जिले में पड़ती हैं? तो सांपला और महम विधानसभा सीटें दोस्तों रोहतक जिले में पड़ते हैं, याद रखें। आगे हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? तो हरियाणा का जो है दोस्तों भिवानी नगर जो है छोटी काशी कहलाता है, याद रखें, भिवानी जिला। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है? जहाँ से बॉक्सर निकलते हैं दोस्तों, तो वो है भिवानी, जहाँ से विजेंद्र सिंह और भी बहुत है अच्छे खिलाड़ी जो हैं बॉक्सिंग में निकले हैं दोस्तों। आगे हैं हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा है? दोस्तों ये एक ही नेता है जो कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहे हैं, इनका नाम है तैयब हुसैन। तैयब हुसैन इसका नाम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का कौन सा शहर मिलीनियम सिटी कहलाता है? तो हरियाणा का दोस्तों गुरुग्राम, रिसेव कर दिया गया जिसका नाम, उसे मिलीनियम सिटी कहा जाता है। आगे हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 1.3% है, याद रखें। हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर थे, जिन्होंने 10 महीने तक जो है दोस्तों राज्यपाल के रूप में कार्य किया, और दूसरे राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती, याद रखें दोस्तों, BN चक्रवर्ती। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का पंजाब में विलय कब किया गया? तो हरियाणा का पंजाब में विलय 1858 में किया गया था, याद रखें, बार बार पूछा है प्रश्न जाता है दोस्तों। आगे हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया है? तो स्वप्रेरित आदर्श गांव जो है दोस्तों सुई जिला भिवानी किया गया है, याद रखें, सुई जिला भिवानी। आगे हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला? तो हरियाणा का पहला कॉलेज जो है दोस्तों रोहतक में खुला था, याद रखें। आगे हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग जो है औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है, याद रखें, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन बना? तो हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बना था पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला है, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा का पहला समाचार पत्र था दोस्तों हरियाणा नाम से हरियाणा का पहला समाचार पत्र निकला था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें, हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? तो हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम दोस्तों ब्रह्मावर्त था, याद रखें, ब्रह्मावर्त। आगे हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय दोस्तों ये बनेगा करनाल में, याद रखें, करनाल इसका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय खेल जो है दोस्तों वो कुश्ती है, याद रखिएगा। आगे हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी दोस्तों ब्लैक फ्रैंकलिन जिसे कहा जाता है, काला तितर जिसे कहा जाता है, वो हरियाणा का राजकीय पक्षी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष दोस्तों पीपल का पेड़, याद रखें, और राष्ट्रीय वृक्ष पूछें वो है दोस्तों बरगद का पेड़, दोनों याद रखिएगा। आगे हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? हरियाणा का राज्य खेल दोस्तों कुश्ती है, याद रखें, कुश्ती हरियाणा का राज्य खेल है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी दोस्तों काला तीतर जिसे ब्लैक फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, वो है। अगले हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु है दोस्तों नीलगाय। नीलगाय हरियाणा का राज्य पशु है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हरियाणा का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? हरियाणा का लिंगानुपात जो है दोस्तों 2011 की जनगणना अनुसार 879 है, 879 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आगे हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? तो हरियाणा का लौह पुरुष कहलाता है दोस्तों चौधरी बंसीलाल, याद रखें, चौधरी बंसीलाल लेगा जी को हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका गोत्र था दोस्तों लेगा, ये भी याद रखिएगा। आगे हरियाणा का वन विकास निगम फ्रेंच डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना दिसंबर 1989 में हुई थी, याद रखिए, दिसंबर 1989 में। आगे है, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में दान का कटोरा हरियाणा का पेरिस उपनाम से जाना जाता है, तो वो उसका नाम है दोस्तों करनाल। करनाल को हरियाणा का पेरिस या दान का कटोरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, बार बार पूछा है प्रश्न जाता है। आगे हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो इसका नाम है ब्रह्म सरोवर, इसका नाम होगा ब्रह्म सरोवर, जो है चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर है जो कि कुरुक्षेत्र में है। आगे हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है दोस्तों वो मेवात, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे है, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद को, पंडित लक्ष्मीचंद को। आगे हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का सबसे पहले सैनिक स्कूल जो है दोस्तों कुंजपुरा करनाल में स्थापित किया गया था, याद रखें, कुंजपुरा करनाल में। आगे हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव जो है सिसाई हरियाणा है, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। आगे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा है, जो आपको बता दें दोस्तों भिवानी चरखी दादरी बनने के बाद बड़ा नहीं रहा। सबसे
पहले जो दोस्तों भिवानी हुआ करता था, लेकिन चरखी दादरी उससे अलग हो गया है अब, और अब जो सबसे बड़ा जिला हो गया है वो सिरसा हो गया है दोस्तों, याद रखें। आगे हरियाणा का सबसे लंबा समय तक राज्यपाल कौन रहा है? तो हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल दोस्तों श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी रहे हैं, BN चक्रवर्ती जी ने कहा जाता है, याद रखिए दोस्तों। आगे हरियाणा का सबसे विशाल और चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर दोस्तों कौन सा है? ये है दोस्तों ब्रह्म सरोवर, याद रखें, जो कि कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के इन अक्षांशों के बीच स्थित है। तो हरियाणा दोस्तों वो 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में दोस्तों। जो ये ऊपर डैश होता है दोस्तों, इसको मिनट में मापते हैं। 27 डिग्री 39 मिनट कहते हैं दोस्तों, इसको बोलना सीख लीजिए। आगे हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? हरियाणा जो है दोस्तों 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित दोस्तों। बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न दोस्तों, अक्षांश और देशांतर वाला। आगे हरियाणा किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हरियाणा किसान आयोग का मुख्यालय दोस्तों वो पंचकुला में स्थित है। आपको बता दें दोस्तों करंट अफेयर का कि हरियाणा किसान आयोग जो आयोग था दोस्तों, उसको हरियाणा सरकार ने हाल ही में रद्द कर दिया है। ये आयोग अब समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। आगे है हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या है दोस्तों 2,53,51,462। ठीक है दोस्तों, 2.5353 लाख दोस्तों, ये भी आप कह सकते हैं, याद रखेगा। आगे हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना है? तो दोस्तों ये है घग्गर नदी को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को खेल रत्न दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा दोस्तों साक्षी मलिक को, क्योंकि इन्होंने रियो ओलंपिक में जो है कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, इसलिए इनको जो है ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। आगे हरियाणा की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो हरियाणा की कुल प्रजनन दर है दोस्तों 3, वर्तमान में कितनी है? 2.17 दोस्तों, याद रखिएगा। आगे हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका किसा और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं दोस्तों यमुना नदी पर, याद रखें। हरियाणा का कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की दोस्तों मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, जिसे हरियाणा में काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। आगे हरियाणा की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने वर्ष है दोस्तों? कितने वर्ष तक लोग हैं औसतन लोग जीते हैं हरियाणा में? तो जीते हैं 66.2 वर्ष तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों मोरनी पहाड़ियाँ, याद रखें, मोरनी पहाड़ियाँ। आगे हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो हरियाणा की नगरीय जनसंख्या दोस्तों 34.88% है, याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों गीता जुत्सी का संबंध जो है एथलेटिक्स से, याद रखें, एथलेटिक्स खेल से इनका संबंध है। आगे हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये दोस्तों ये दौड़ से संबंधित हैं, याद रखें, एथलेटिक्स में, किसमें? दौड़ में ये खेलती हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की राजभाषा कौन सी? हरियाणा की राजभाषा दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, हिंदी हरियाणा की राजभाषा है। आगे हरियाणा की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो हरियाणा की राज्यसभा सीटें दोस्तों वो 5 हैं, और लोकसभा कितनी हैं दोस्तों? 10 हैं, ये दोनों याद रखिएगा। आगे हरियाणा की रानी रामपाल को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा दोस्तों हॉकी खेल के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। हरियाणा की लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा की लोकसभा सीटों की कुल संख्या है दोस्तों 10, याद रखिएगा। आगे हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी हैं, तो वह है दोस्तों संतोष यादव, याद रखिए, संतोष यादव। आगे हरियाणा की सभी पुलिस कमिश्नरी के नाम बताओ? तो हरियाणा की 3 पुलिस कमिश्नरियाँ हैं दोस्तों, वो है पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। 3 पुलिस कमिश्नरियाँ हरियाणा में दोस्तों, याद रखें। आगे हरियाणा की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह दोस्तों 700 से 900 फीट, याद रखें, 700 से 900 फीट। आगे हरियाणा की साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं? तो हरियाणा की साक्षी मलिक दोस्तों कुश्ती से संबंधित हैं, जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीता था। आगे हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं, ये बदल दिए गए हैं दोस्तों, अब कौन है? कंवरपाल गुर्जर हैं, कंवरपाल गुर्जर हमारे हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हरियाणा के अधिकतर बाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा के अधिकतर बागों में दोस्तों बलुआ, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, याद रखें। आगे हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? दोस्तों ये है मेजर होशियार सिंह, याद रखें, बार बार पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जांबाज सैनिक कौन है? तो दोस्तों ये लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह, याद रखें, लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह। आगे हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील क्या क्या नाम है? तो इनका नाम है कर्ण झील, याद रखें, कर्ण झील। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के किन जिलों में
अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है तो ये होता है दोस्तों करनाल और कुरुक्षेत्र में। करनाल और कुरुक्षेत्र में इसी कारण से जो है इन दोनों जिलों को दान का कटोरा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? तो दोस्तों ये लिखी थी तुलसीदास शर्मा दिनेश ने। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये प्रश्न याद रखिए। आगे हरियाणा किस जिले की सीमा भारत के अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है? दोस्तों ये है रोहतक और चरखी दादरी। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, एस्टेट 2019 में जो हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। आगे हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो दोस्तों ये हैं पंचकुला में, याद रखें पंचकुला में। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये दोस्तों मेवात में, याद रखें मेवात में। और कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से निकलती है दोस्तों? तो दोस्तों शिवालिक पर्वत श्रृंखला से जो नदी निकलती है उसका नाम है मारकंडा, सरस्वती और घग्गर। तीनों नदियाँ शिवालिक पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। शिवालिक पर्वत श्रृंखला ये पूछा जाता है कि हरियाणा के किस भाग में है? तो दोस्तों ये है उत्तर पूर्वी भाग में, याद रखिए। आगे मेवात डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? दोस्तों ये होता है मुख्यमंत्री हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? तो ये हुआ दोस्तों गुरुग्राम में, याद रखें। आगे हरियाणा किस जिले में खनिज संसाधनों की प्रमुखता है? बार बार पूछा जाता है, तो ये है महेंद्रगढ़ जिले में, याद रखें। आगे हरियाणा किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? तो ये दोस्तों आ गया दोस्तों वही प्रश्न, ये है उत्तरी पूर्वी भाग में। आगे हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों ये होती है पूर्वी भाग में, याद रखें। और सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है पश्चिमी भाग में। आगे हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों ये होती है उत्तरी पूर्वी भाग में दोस्तों। आगे है हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? दोस्तों ये आते हैं रोहतक मंडल में, याद रखें दोस्तों। ठीक है, कितने जिले आते हैं? टोटल रोहतक को मिला के 5 जिले बन जाते हैं। कौन कौन से? सोनीपत, ठीक है दोस्तों, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। ये 5 जिले जो हैं दोस्तों ये हरियाणा के रोहतक मंडल में आते हैं दोस्तों, याद रखें। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैंतापुरी है? दोस्तों ये है जींद का जैंतापुरी है। आगे हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? दोस्तों ये पहुंची है गुरुग्राम में, याद रखिए। हरियाणा के किस कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो ये है गुरुद्वारा नीम साहिब, याद रखें गुरुद्वारा नीम साहिब। ये पूछा जाता है गुरुद्वारा नीम साहिब किस जिले में है? दोस्तों ये है कैथल नगर में। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री लगातार लंबे समय तक पद पर रहे? तो ये थे दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लगातार मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोस्तों। आगे हरियाणा के खुशीराम शर्मा किस भाषा के कवि थे? तो ये थे दोस्तों हिंदी के, याद रखें। और अंतिम प्रश्न देखें, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो हरियाणा के गठन के समय दोस्तों हरियाणा में 7 जिले थे, याद रखें दोस्तों। कितने जिले थे? 7 जिले थे। कौन कौन से थे याद आपको बता दे रहे हैं। पहला है गुरुग्राम, फिर है झज्जर, फिर है दोस्तों अम्बाड़ा, फिर है महेंद्रगढ़, फिर है दोस्तों रेवाड़ी और 7वां है दोस्तों हिसार। 7 जिले हरियाणा के गठन के समय में थे, याद रखें दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों आपका हरियाणा जीके का 100 प्रश्नों का सेट जो है वो होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके और आरएस नोट्स चैनल सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।